हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक विद शशि। मैं शशि मैम एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर आपको गृह विज्ञान से रिलेटेड अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल वीडियोज़ मिलते हैं। साथ ही साथ अगर आप UPSSC पेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, या आप SSC हो गया, रेलवे है, UPP है, बैंकिंग है, XYZ किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैथमेटिक्स के कुछ पोर्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आइए आज हम अपनी इस क्लास में क्या पढ़ेंगे, निगमनात्मक तर्क पढ़ेंगे, यानी कथन और विश्लेषण एवं निर्णय जो होता है। कुछ कथन दिए गए होते हैं, उनके आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए जाते हैं और उनको फॉलो करके हमें ये बताना होता है कि कौन सा हमारा सही है और कौन सा हमारा नहीं सही है। तो आइए हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें क्या है, कथन में कह रहा है कि सभी मछलियाँ पक्षी हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ और समझ लीजिए, थोड़ा सा बेसिक, कि जो कथन होंगे हमारे, ये कैसे होंगे, सर्वव्यापी सकारात्मक होंगे। सकारात्मक, इसमें क्या होगा, जैसे कहा जाए सभी पेड़ पक्षी हैं, यानी सभी के साथ क्या होगा, है लगा हुआ होगा। दूसरा अगर आ जाए कि सर्वव्यापी नकारात्मक, दूसरा कैसा होगा, तो सर्वव्यापी नकारात्मक आएगा, कोई पेड़ पक्षी नहीं है, नहीं है। सभी के साथ है तो कौन सा कथन होगा, हमारा सर्वव्यापी सकारात्मक होगा। कोई के साथ अगर नहीं लगा हुआ, पहचानने का बहुत आसान तरीका है, तो कौन सा होगा, सर्वव्यापी नकारात्मक होगा। अगर ये दिया जाए अंशव्यापी सकारात्मक, अंश का मतलब क्या होता है, थोड़ा होता है ना, कुछ अंश तक, तो अंशव्यापी अगर सकारात्मक तो ये होगा कुछ पेड़ पक्षी हैं। और अगर होगा अंशव्यापी नकारात्मक, क्या होगा, अंशव्यापी नकारात्मक, तो इसमें क्या होगा, कुछ पेड़ पक्षी नहीं हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखिए, पहचानने के लिए बहुत अच्छा है। अगर सर्वव्यापी सकारात्मक होगा, सभी के साथ हैं लगा हुआ होगा। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, पेन पेंसिल है, कॉपी है, मुर्गी बत्तख, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सभी के साथ अगर हैं लगा हुआ है तो कौन सा होगा, सर्वव्यापी सकारात्मक। नकारात्मक में क्या होगा, कोई के साथ नहीं लगा हुआ होगा। यहाँ पर आपका कुछ भी दे दिया जाए, इससे हमें मतलब नहीं, हमें कोई और नहीं को पकड़ना है। अगर अंशव्यापी सकारात्मक, अंश का मतलब ये होता है थोड़ा, तो कुछ पेड़ पक्षी, यानी कुछ के साथ अगर हैं लगा हुआ है तो अंशव्यापी हो जाएगा, और कुछ के साथ अगर नहीं लगा हुआ है तो हमारा क्या हो जाएगा, अंशव्यापी नकारात्मक हो जाएगा। ये 4 प्रकार के कथन वाक्य आपको देखने को मिलेंगे। आइए इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप ये भी देख लीजिए, जैसे ये कहा जाए कि ये हो गया पेड़ और ये हो गया पक्षी। अभी जैसे हमने कहा था कि सभी पेड़ पक्षी हैं, तो देखिए जब अंदर से हम लोग बाहर की तरफ बढ़ेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि सभी पेड़ पक्षी हैं। लेकिन अगर जब बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो ये बोलेंगे कुछ पक्षी पेड़ हैं। अंदर से हम बाहर की तरफ जाएंगे तो सभी बोलेंगे, और बाहर से अगर अंदर की तरफ आता है तो कुछ के साथ सही होगा कि कुछ पक्षी पेड़ हैं और सभी पेड़ पक्षी हैं। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सही अपना निष्कर्ष तक पहुंच जाएंगे। अब आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में अगर हम आप लोग देखिए तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सभी मछलियाँ पक्षी हैं। क्या है, सभी मछलियाँ पक्षी हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, मछली बना लेंगे। मछलियाँ हो गया हमारा, मछलियाँ हो गया। फिर क्या कह रहा है, सभी मछलियाँ पक्षी हैं, यानी कि जो मछलियाँ हैं इनको कौन कवर करेगा, पक्षी करेगा। सभी मछलियाँ पक्षी हैं, बिल्कुल सही हो गया। फिर अगला क्या कह रहा है, कुछ मुर्गियाँ मछलियाँ हैं। अब कुछ मुर्गियाँ मछलियाँ हैं तो ये जो मछली वाला है इसको क्या करेगा, थोड़ा सा टच करेगा। इसमें हमने क्या लिख दिया, मुर्गियाँ लिख दिया, मुर्गियाँ। अब ये देखिए कुछ टच कर रही है ना मछली को, ये मुर्गी वाला जो गोला है हमारा, तो ये हो गया कुछ मुर्गियाँ मछलियाँ हैं, बिल्कुल सही हो गया। अब हम अपने निष्कर्ष पे देख लेते हैं कि हमारा निष्कर्ष क्या कह रहा है। पहला है कि कुछ मुर्गियाँ पक्षी हैं, कुछ मुर्गियाँ पक्षी हैं, तो बिल्कुल है। ये देखिए ये पक्षी वाला है और मुर्गी क्या कर रही है, पक्षी वाले गोले को टच कर रही है, इसलिए हमारा ये क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। फिर से ध्यान से देखिए, अगर कुछ मुर्गियाँ मछलियाँ हैं तो उसके पहले पक्षी आता है, इसको पक्षी को पार करके मछलियों तक ही आई है। इसका मतलब है कि कुछ जो मुर्गियाँ हैं ये हमारी पक्षी भी हैं। तो हमारा कथन क्या हो गया, एक कथन हमारा सत्य हो गया।
दूसरा कह रहा है कि कोई पक्षी मुर्गी नहीं है, कोई पक्षी मुर्गी नहीं है, तो है, बिल्कुल है, क्योंकि पक्षी जो है ये देखिए मुर्गी वाले गोले को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, इसलिए हमारा ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। इस तरीके से आपको आंसर दिए होते हैं, केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल एक व दो दोनों सही है, ना तो एक ना तो एक सही है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो रहा है, निष्कर्ष केवल एक सही हो रहा है, ये एक है हमारा और ये क्या है, दो है। तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ जूते कोट हैं, कुछ जूते कोट हैं, और दूसरा क्या कह रहा है हमारा, आगे है कुछ कोट बटन है, कुछ कोट बटन है, बटन है। निष्कर्ष में क्या कह रहा है, तो निष्कर्ष में कह रहा है कोई बटन जूता नहीं है। निष्कर्ष हमारा एक है, कोई बटन जूता नहीं है, जूता नहीं है। और जो दूसरा निष्कर्ष है ये कह रहा है कि कुछ बटन कोट हैं, कुछ बटन कोट हैं, कोट हैं। एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि जो हम आधार वाक्य बनाएंगे अपना, वो कथन को ही बनाएंगे, कथन को मानकर ही हम डायग्राम बनाएंगे, और कथन को हमें हमेशा सत्य मानना है। ये नहीं देखना है कि रियलिटी क्या है, क्या कोई जूता कोट हो सकता है, नहीं हो सकता है, हमें रियलिटी नहीं देखनी है। जो हमारा कथन कह रहा है उसको हमें 100% सत्य मान करके अपना डायग्राम बना लेना है, उसी के बेस पर हमें निष्कर्ष तक पहुँचना है। सबसे पहले कहा कि कुछ जूते कोट हैं, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जूते का बना लिया, ये क्या है हमारे जूते का। अब कुछ की बात कर रहा है ना, तो कुछ टच करेगा, फिर क्या हो गया, ये कोट हो गया। फिर क्या कह रहा है, कुछ कोट बटन है। अब कुछ कोट क्या हो गए, बटन हो गए, कुछ कोट बटन हो गए। देखिए कुछ कुछ सब टच कर रहे हैं एक दूसरे को। कुछ जूते कोट है, तो ये हो गया, कुछ हो गई, ये जो हमारा ये वाला भाग है इसमें जूते और कोट दोनों आ गया। फिर कह रहा है कुछ बटन कोट है, तो ये क्या हो, कुछ कोट बटन है, तो ये वाला जो पार्ट है इसमें दोनों का हो गया। ये आप देखिए। अब निष्कर्ष देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। निष्कर्ष में कोई बटन जूता नहीं है, तो बटन ये है, जूता ये है, तो क्या ये टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, कथन एक हमारा बिल्कुल सत्य है। दूसरा वाला हम देख लेते हैं, कुछ बटन कोट है, कुछ बटन कोट हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर कुछ कोट बटन है तो कुछ बटन भी क्या हो रहा है, कोट हो रहा है, क्योंकि ये दोनों, ये वाला जो आपको लाइनिंग वाला भाग दिख रहा है ये दोनों का है, तो ये वाला भी हमारा सत्य हो गया। अब हम अपने ऑप्शन पे जाते हैं, तो कौन सा हमारा सही हो गया, हमारा एक व दो दोनों सही है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये सब आपको एकदम आसानी से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करिए और आप खुद से बनाइए। जब आप खुद से बनाएंगे ना तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमने कहा कि सभी चमगादड़ लड़के हैं, सभी चमगादड़ लड़के हैं, सभी चमगादड़ लड़के हैं। और दूसरा आ गया सभी लड़के दस्ताने हैं, इसी में सभी लड़के दस्ताने हैं। निष्कर्ष में क्या कह रहा है, तो निष्कर्ष में है कुछ दस्ताने चमगादड़ हैं, कुछ दस्ताने चमगादड़ हैं, चमगादड़ हैं। और दूसरा जो निष्कर्ष है हमारा, सभी दस्ताने लड़के हैं, सभी दस्ताने लड़के हैं, सभी दस्ताने लड़के हैं। सबसे पहले आप इसको देखिए, कथन को हम लोग अगर फॉलो करते हैं तो कथन में देखिए क्या लिखा हुआ है, सभी चमगादड़ लड़के हैं। इसका मतलब जो पहले हम किसका गोला बनाएंगे, तो चमगादड़ का बना लेंगे। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, चमगादड़ का बना लेना है, चमगादड़ हो गया। दूसरा क्या है, कह रहा है कि सभी चमगादड़ लड़के हैं, तो चमगादड़ को हम किसके अंदर करेंगे, लड़के के अंदर करेंगे, यानी जो लड़के वाला गोला होगा वो क्या हो गया हमारा, चमगादड़ इसके अंदर हो गया। फिर कह रहा है सभी लड़के दस्ताने हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये दस्ताने का एक बन गया, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, दस्ताने हो गया। फिर से समझ लीजिए, सभी लड़के सभी चमगादड़ लड़के हैं, तो यानी चमगादड़ हो गया, लड़के ने इसको क्या कर लिया, कवर कर लिया, क्योंकि सभी चमगादड़ लड़के हैं। नेक्स्ट कह रहा है सभी लड़के दस्ताने हैं, तो फिर दस्ताने का हमने खींच लिया, ये हो गया।
अब इधर से ये देखिए, ये भी कथन निकल सकता है कि सभी चमगादड़ दस्ताने हैं, तो बिल्कुल हैं क्योंकि ये इसके अंदर है।